बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक दिल खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा जानते हैं क्या है? कि आप आज़ाद हैं। दुनिया का इससे बड़ा झूठ, दुनिया का इससे बड़ा धोखा कोई नहीं हो सकता। आप बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं। आप वही सोचते हैं जो दुनिया की खुफिया ताकतें चाहती हैं आप सोचें। जो आपको दिखाना चाहते हैं आप वही देखते हैं, और अब वो चाहती हैं कि आप वही खाएं, वही पिए, वही नजरिया रखें जो वो चाहती हैं। इसीलिए उनके मफादात के खिलाफ उठने वाली अब हर आवाज को दबाने के लिए क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, जिसमें नंबर 1 हिट लिस्ट पर खुफिया ताकतों के पाकिस्तान में अगर कोई जद में आया है तो वो है हकीकत टीवी यूट्यूब चैनल। तकरीबन पिछले 3.5 साल से हकीकत टीवी कभी भी आपसे अलग नहीं हुआ। कोई त्यौहार हो, धूप हो, छाँव हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हकीकत टीवी का साथ आपके साथ हमेशा से रहा। लेकिन तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हकीकत टीवी चैनल को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया, और उसके साथ अल्टीमेट वार्निंग भी जारी कर दी गई कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सिर्फ एक चांस होगा, और उसके बाद हकीकत टीवी का प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। हो सकता है हकीकत टीवी का आपके साथ साथ ज़्यादा देर तक ना हो, और अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो ये साथ साल चल सकता है। हकीकत टीवी को बंद किसने किया गया, कौन सी खुफिया ताकतें हकीकत टीवी के पीछे हैं, और अब होने क्या जा रहा है, ये तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा आपके साथ बना रहे तो हकीकत टीवी का एक बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 के नाम से आपके स्क्रीन पर चल रहा है। आपने इसको हर सूरत सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में आपको इसका लिंक दिया गया है। आपसे सिर्फ हकीकत टीवी एक रिक्वेस्ट करता है कि आप खुद और अपने जितने जानने वाले हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में लेकर हर जगह पर हकीकत टीवी का ये चैनल ज़रूर उसका लिंक डालें, क्योंकि कभी भी ये प्लेटफॉर्म बंद हो सकता है। और इस वक्त हकीकत टीवी इन तमाम खुफिया ताकतों के निशाने पर आ चुका है। और ये क्यों तमाम सूरत हाल हुई, याद रखिएगा हकीकत टीवी के सिर्फ आज से 3 चैनल हैं। हकीकत टीवी 2.0, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ। इसके अलावा हकीकत टीवी के नाम से जितने चैनल हैं वो फेक हैं, फ्रॉड हैं। वो हकीकत टीवी का उनसे कतन कोई ताल्लुक नहीं। वो हकीकत टीवी का लोगो कॉपी करें, उसका डाटा कॉपी करें, वो तमाम आपको सिर्फ धोखा देने के लिए रखे गए हैं, ताकि हकीकत टीवी का नाम इस्तेमाल करके व्यूज़, सब्सक्राइबर्स और पॉपुलैरिटी लें और ये जाहिर करें कि ये हकीकत टीवी का ही चैनल है। असल में हकीकत टीवी का उससे दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हकीकत टीवी की वीडियोस में से ही डाटा निकाल कर अपनी वीडियोस बनाकर आपको ये दिखाया जाता है। हकीकत टीवी की थंबनेल कॉपी की जाती हैं, चाहे बड़े बड़े एंकर्स हों, पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स हों, हर जगह पर ये डाटा कॉपी किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ी खबर निकलती है वो हकीकत टीवी के प्लेटफॉर्म से निकलती है। सो इस पूरे खेल में आप अगर चाहते हैं कि हकीकत टीवी का आपके साथ जुड़ा रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आपको बताते हैं कि क्यों और किन ताकतों ने हकीकत टीवी को बंद किया 7 दिनों के लिए। देखिए 2019 15 फरवरी से लेकर आज 2021 तक हकीकत टीवी को मुसलसल पूरी दुनिया के अंदर मॉनिटर किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर खुफिया ताकतों के हवाले से। इस दफ़ा हकीकत टीवी ने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी थी, जो असल में उनसे हजम नहीं हुई, और हकीकत टीवी को सजा दी गई। क्योंकि वो कहते हैं हकीकत टीवी अपनी मर्जी से बोलता और सोचता है, इसे बंद कर दो। चैनल बंद करने वालों से अलग है, इसे बंद कर दो। वो बेअदब जिनको इससे पहले बंद किया था ये इनके बारे में पूछता है, इसे बंद कर दो। हकीकत टीवी को बताया भी था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मगर ये चैनल खौफनाक सच दिखाता है, इसे बंद कर दो। पिछले काफ़ी अरसे से खुफिया ताकतें हमेशा से ये मॉनिटर करती आ रही हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर कहाँ पर मीडिया पर क्या माहौल बनता है।
जब पाकिस्तान में उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स तैयार करती हैं और देखती हैं कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे चैनल्स हैं या मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं जिनके थ्रू पाकिस्तानी कौम को सच दिखाया जाता है, और ये सच इतना भयानक होता है जिसको छुपाने की पूरी कोशिश की जाती है। शाह महमूद कुरैशी ने हालिया इंटरव्यू देते हुए जब बात की कि डीप पॉकेट्स हैं यहूदियों की और ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, तो पूरी दुनिया में वबाल मच गया। आपको हकीकत टीवी तो पिछले तकरीबन 3.5 साल से यही बताता आ रहा है कि ये लोग कितने ताकतवर हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। इस दफ़ा हकीकत टीवी ने एक रेड लाइन इनकी क्रॉस कर दी, जिसके बाद हकीकत टीवी को पूरी तरह निशाने पर लिया गया। तो कुछ इस तरह है कि इस दफ़ा एक जंग चल रही थी, ख़ास तौर पर इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से। अब इस जंग के अंदर हकीकत टीवी ने जो किरदार अदा किया, उसमें एक कैंपेन हमने स्टार्ट की कि जिसमें तैयब उर्दगान को ख़ास तौर पर मुखातिब करते हुए, और आप लोगों ने पूरी तरह उसमें पार्टिसिपेट किया। सोशल मीडिया, ये जो इस दफ़ा इसराइल जंग हारा है वो सिर्फ नैरेटिव की जंग थी। पूरा सोशल मीडिया, तमाम लोग जाग गए थे और इसमें हकीकत टीवी ने पाकिस्तान से किरदार अदा किया। ये खुफिया ताकतें असल में खुश नहीं थी कि किस तरह इसराइल का नैरेटिव बर्बाद हुआ। असल में प्लान तो था इस दफ़ा मस्जिद अक्सा को गिराकर थर्ड टेंपल बनाने का। उनके रब्बीस तमाम लोग ये बता चुके थे कि ये मौजू वक्त है, लिहाजा अब आपको थर्ड टेंपल बनाना है। इस पर हकीकत टीवी ने जो कैंपेन शुरू की, उसमें ये कैंपेन की थी कि देखिए, तैयब उर्दगान, पाकिस्तान और ख़ास तौर पर रूस और ये तमाम ममालिक, अब वक्त है कि हमें फ़ौजें उतार देनी चाहिए। और तैयब उर्दगान की जिम्मेदारी है कि उन्होंने तमाम मुसलमानों को इर्तुगरुल ड्रामे दिखाए और किए। अब वक्त आ चुका है कि वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर किरदार अदा करें। ये कैंपेन असल में खटकती रही कि उम्मत मुस्लिमा को हम बिखेरना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान समेत जब यहाँ से कैंपेन उठी तो तुर्की में भी ये सूरत हाल पैदा हो गई और पूरी दुनिया में कि इस वक्त हमें ब्लॉग बनाकर फौजें उतार देनी चाहिए। और इतना प्रेशर आया कि तुर्की ने भी फिर आहिस्ता स्टैंड लिया। फिर उसके बाद इवन के शाह महमूद कुरैशी को कहना पड़ा कि हमें फौजें उतारनी है। तो इस पूरे खेल के अंदर जब वो देखते हैं कि ये ट्रेंड मीडिया पर तो डिस्कस नहीं किया जा रहा था, ये पाकिस्तान से, क्योंकि उनको खतरा हमेशा से पाकिस्तान से है। याद कीजिए डेविड बेन गोरियन ने क्या बात की, उसने कहा था कि पाकिस्तान अरबों से ज़्यादा अरबों का वफादार है, इनको कंट्रोल करे। सो लिहाजा जब वो ओरिजिनेट उन्होंने देखा तो उनकी हिट लिस्ट पर नंबर 1 अगर कोई चैनल आया कि ये कैंपेन और ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती है, तो उसका नाम आया हकीकत टीवी। जब हकीकत टीवी इनकी रेड लाइन क्रॉस कर दी और उसके बाद उनको लगता है कि उनके नैरेटिव की धज्जियां उड़ाई हैं और हकीकत टीवी एक प्लान बेनकाब कर रहा है जो सिंपैथी कभी फ़लस्तीन के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए मुसलमानों के दरमियान नहीं आती, वो पाकिस्तान में इस दफ़ा पीक पर पहुंच गई और लगातार जारी रही। लिहाजा फिर हकीकत टीवी को सज़ा दी गई। वो सज़ा कैसे दी गई? वार्न किया जाता है कि आप ये जो वीडियोस बना रहे हैं, जो भयानक सच दिखा रहे हैं, ये हमें काबिल कबूल नहीं है, हमारे मयार के मुताबिक नहीं है, लिहाजा हम आपको 7 दिन के लिए बैन करते हैं। और अगर आपका ये रवैया कंटिन्यू रहा तो फिर आपको लंबे अरसे तक बैन किया जा सकता है या फिर आपको परमानेंट बंद कर दिया जा सकता है। और ये पैगाम हकीकत टीवी को दिया गया। आप सजा किसी और चीज पर देते हैं, मोटिव आपका कुछ और होता है। आप यहां से अंदाजा कर लें, खाली यहां की बात नहीं है। इंडिया के अंदर जब चाइना के साथ इंडिया की लड़ाई चल रही थी तो होता यूं था कि मुलाकात होती थी चाइनीज और इंडियन फौजियों की, वहां पर उनकी मुलाकात होती थी। इंडियन मीडिया कहता था हमने चाइना को पिछाड़ दिया, चाइना उसका जवाब नहीं देता था। वो तो तकरीबन 1.5-2 महीने बाद, आप जानते हैं चाइना की पॉलिसी, वो खामोश रहते। इधर मुलाकात खत्म होती तो उधर 1.5 घंटे के अंदर अंदर हकीकत टीवी आपको तमाम इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर देता था कि वहां डिस्कशन क्या हुई, इंडिया को क्या धमकी मिली। इंडिया के अंदर इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता था कि खबर हमारी यहां से निकलकर पाकिस्तान और फिर यूट्यूब चैनल हकीकत टीवी तक कैसे पहुंचती है। तो इस पूरे खेल में आप जानते हैं इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा कि हमने चाइना को पिछाड़ दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अब जानते हैं फिर कुछ अरसे के बाद, हफ्ते 2 हफ्ते बाद, जो वीडियोस हकीकत टीवी बनाकर देता था इन्फॉर्मेशन, वो ऐसा ऐसा फिर इंडियन मीडिया, चाइनीज मीडिया हर जगह पर आती थी।
यहाँ इंडिया खटकता था, उधर अमेरिका को तकलीफ अफगानिस्तान के मामले के ऊपर क्यों अफगान तालिबान के इनसाइड इश्यूज जो असल में चल रहा, मिसाल के तौर पर चाहे वो माइकल डिएंड्रिया का हो, किसी का भी हो, एक एक चीज सच भयानक तौर पर सामने कैसे आता है, ये तमाम चीजें अब पिछले काफी अरसे से आप समझ लीजिए दुनिया की जो डीप पॉकेट जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उनकी ये रेड लाइन है मस्जिद अक्सा, और पूरी दुनिया को खास तौर पर एक एजेंडे के तहत रखना, ये उनकी रेड लाइन है। और उनको लगता है कि हकीकत टीवी ने उनकी रेड लाइन क्रॉस कर दी है। कि आप लोगों ने बेइंतहा कमेंट्स किए, प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने बड़ी तशवीश का इजहार किया, परेशान थे, दुआएं देते रहे, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन हकीकत टीवी ने अफवाहों को भी मद्देनजर रखा, सारी दुनिया के अंदर जो अफवाहें गर्दिश करती रही उन सब को भी देखा। लेकिन आज सारी अफवाहें दम तोड़ गई, हकीकत टीवी आपके सामने है। हम बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे डिफरेंट मामला कर सकते थे, लेकिन हकीकत टीवी इंतजार करता रहा, क्योंकि ट्विटर के ऊपर अगर हम चाहते तो हम हैशटैग यूज कर सकते थे, वही सपोर्ट हकीकत टीवी, और ट्रेंड बना देते। हकीकत टीवी को इस तरह की फेक सिंपैथी कभी भी नहीं चाहिए, और ना ही हमने आपको फेसबुक पर आगाह किया, ट्विटर पर नहीं आगाह किया। हम चाह रहे थे कि वीडियो में आपको तफसीलात बताई जाए, आपके सामने पूरा मुकदमा रखा जाए कि असल सूरत हाल ये है। देखिए, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जब ट्रेंड निकलता है तो हकीकत टीवी चैनल से निकलता है, उसके बाद नीचे तक फैलता है। सो लिहाजा जो मेन लोग हैं या मेन जो सोर्स है उसको टारगेट किया जाए। अगर उनकी जबान बंदी हम कर देते हैं तो निचले लेवल को भी हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। जब जाहिर सी बात है एक चैनल को वो हिट करेंगे तो नीचे जो भी है या जो कैंपेन चलती है थ्रू आउट, फिर उसके बाद उस पर ज़र्ब आती है। सो इस पूरे खेल के अंदर हकीकत टीवी को उन्होंने हिट लिस्ट पर रखा, और आपको किसी भी वक्त कोई भी चीज़ वो समझ सके ये हमारे कम्युनिटी के खिलाफ है। कल को वो ये कह देंगे जी आप इसराइल के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप इंडिया के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप फलाने के खिलाफ नहीं बोल सकते, आपने वायलेशन किया लिहाजा हम आपको नहीं छोड़ेंगे। सो इस वक्त हकीकत टीवी को हैवी प्राइस पे करना पड़ी। लेकिन याद रखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ जब आई थी तो उसके बाद हर मुश्किल में आसानी आई। जब आप मक्का से हिजरत करके जा रहे थे मदीना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। आप एक प्लेस पर थे, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, आप वहां पर पले बड़े, आपकी यादें, आपका सब कुछ था। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने क्या काम किया, अल्लाह पाक ने आपको दोबारा फातेह बनाकर उसी मक्का के अंदर जब आप एंटर हुए तो आप ऊंट पर बैठे थे तो आपने अपना सर झुका लिया, यानी आप सजदा की हालत के अंदर एंटर हुए और आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सो हर मुश्किल के अंदर एक आसानी होती है। हकीकत टीवी की प्लेटफॉर्म से आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम अपने नैरेटिव से पीछे नहीं हटेंगे। कितनी देर तक आपके साथ हमारा साथ रहता है ये अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। आप हमारी वीडियोस देखते रहते हैं, आपका शुक्रिया। आप लोगों ने दुआएं दी, आपकी दुआओं की बदौलत हम वापस आए हैं। आप हमारे न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये सिलसिला आगे तक चलता रहे। और अब आपने हकीकत टीवी चैनल को दूर दूर तक फैलाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस लोगों तक निचले लेवल तक जाता है उतना ही पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा होता है। प्यार इस वक्त आपने हकीकत टीवी को दिया, यकीन कीजिए शायद कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, शायद हमने कभी सोचा नहीं था। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, और इंशाल्लाह जब तक अल्लाह चाहेगा आपके साथ ये साथ जुड़ा रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।